हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशना परवीन। आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी के कौन से की पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ते समय, कहाँ से क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं आपको, दैट इज़ डायग्राम्स। डायग्राम्स मस्ट हैं एनसीईआरटी के। एक एक डायग्राम को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि डायग्राम्स एनसीईआरटी के बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि थ्योरी में नहीं दे रखी हैं बट वो डायग्राम्स के थ्रू हमें इलोबरेट करती हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आपने पढ़ा होगा, 12th एनसीईआरटी में है। उसमें रेट्रोवायरस का लाइफ साइकिल दे रखा है। वो सिर्फ आपको डायग्राम में दे रखा है और थ्योरी में कोई भी डिस्क्रिप्शन उसका नहीं है। तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और वहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें भी कई एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनका दे रखा है हमें डायग्राम्स में और ऐसे थ्योरेटिकल नहीं दे रखा है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनसीईआरटी की, डेट इज टेबल्स। टेबल्स बहुत सारे दे रखे हैं एनसीईआरटी में। उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उस चैप्टर में बहुत सारे टेबल्स दे रखे हैं आपको, वेजिटेबल से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, आपके डिजीज से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड। और एक और है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आप देख सकते हैं कि कोडोन्स में जो कोडोन्स वाला टेबल दे रखा है उसमें से क्वेश्चंस आ भी चुके हैं एक्चुअली। तो हमें उस टेबल्स का भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, दैट इज एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमें एक एक ध्यान होने चाहिए। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कि सिर्फ एग्जाम्पल्स ही भरे हुए हैं, जैसे कि प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके हमें एक एक एग्जाम्पल्स को ध्यान से रखना चाहिए, ध्यान से याद रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दे रखा होता है, दैट इज साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है। हर यूनिट के स्टार्टिंग से पहले एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। 2019 में ही एक क्वेश्चन आया था, रामचंद्रन प्लॉट, प्रोटीन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इस बारे में एक क्वेश्चन आया था एंड इट इज़ फ्रॉम द साइंटिस्ट डिस्क्रिप्शन। तो हमें उस साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन को भी याद रखना चाहिए। उसमें कई इन्फॉर्मेशंस दे रखी होती हैं साइंटिस्ट के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं बायोलॉजी के बारे में जिसमें से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एनसीईआरटी में होती है, दैट इज़ ईयर्स। ईयर्स हमें दे रखे होते हैं, एक्ट्स के ईयर्स दे रखे होते हैं और किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये सब दे रखा होता है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये भी बहुत एक की पॉइंट होता है एनसीईआरटी से हमें पढ़ना चाहिए। मैं बात करती हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि हमें एनसीईआरटी से बिल्कुल प्रेफर करना चाहिए। उसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी को, दैट इज़ प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी, इवोल्यूशन, एनाटॉमी, माइक्रोब्स, स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये सब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ हमें एनसीईआरटी से प्रेफर करने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ही इनके लिए बेस होता है। ऐसे तो हमें हर चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी को ही करना चाहिए, एनसीईआरटी मस्ट है। लेकिन ये ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि सिर्फ हमें एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, हमें ज़्यादा इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें अगर इन सब पॉइंट्स को हम कर लेते हैं तो इसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो हमें एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए। इससे हम एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस फिजिक्स का, कि मैंने कहाँ से फिजिक्स की तैयारी की, मैंने कितना स्कोर किया, मैं कहाँ से पढ़ती थी, कहाँ से क्वेश्चंस करती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।